सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे कमाल की खोजों को कैसे सम्मानित किया जाता है? इसका एक ही जवाब है, नोबेल पुरस्कार। ये उन इनक्रेडिबल लोगों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है जिनकी खोजों ने, जैसा कि कहा जाता है, मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया है। और हर साल हम सब मिलकर इन असाधारण प्रतिभाओं के काम का जश्न मनाते हैं। तो चलिए, आज हम 2025 के इन नए सितारों और उनके शानदार काम की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने विज्ञान से लेकर साहित्य तक हर फील्ड में एक तरह से क्रांति ला दी है। ये सब अल्फ्रेड नोबेल की एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन पावरफुल सोच से शुरू हुआ था कि उन लोगों को सम्मान दिया जाए जो इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और आज भी यही एक विचार इस पुरस्कार की आत्मा है। आज का हमारा ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम एक तरह से माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाएंगे, यानी अणु की दुनिया से लेकर हमारे समाज की बनावट तक। हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान के नियम फिर से लिखे जा रहे हैं, कैसे नए विचार हमारी जिंदगी को एक नया आकार दे रहे हैं, और इन सबके पीछे कौन शानदार लोग हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सब हमारे भविष्य के लिए कितना जरूरी है। तो तैयार है? चलिए, सबसे पहले उन खोजों को देखते हैं जो विज्ञान की दुनिया में आप कह सकते हैं एक तहलका मचा रही हैं। चलिए, चिकित्सा से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारा शरीर खुद को बाहरी दुश्मनों से कैसे बचाता है, लेकिन अपने ही दोस्तों मतलब हमारे अपने सेल्स पर हमला क्यों नहीं करता? ये एक बहुत बड़ा सवाल था और अब लगता है इसका जवाब मिल गया है। मैरी ब्रूनटन, फ्रेड रैम्सडेल और शिमन साकागुची ने इसी पहेली को सुलझाया है। उन्होंने पता लगाया कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया, ताकि वो सही जगह पर हमला करे। तो इसका हम सब के लिए क्या मतलब है? ये खोज हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? सच कहूं तो ये खोज उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो ऑटो इम्यून बीमारियों से जूझ रहे हैं, जहां शरीर खुद का ही दुश्मन बन जाता है। इस जानकारी से हम बेहतर इलाज और शायद एक दिन इन बीमारियों का पक्का इलाज भी ढूंढ पाएंगे। अब हम शरीर की दुनिया से निकलकर और भी छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी क्वांटम दुनिया में जा रहे हैं। भौतिकी का ये पुरस्कार हमें हकीकत के सबसे बुनियादी नियमों के और भी करीब ले जाता है। मिशेल डेवोरेट, जॉन क्लॉक और जॉन मार्टिनेस ने क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। सोचिए, जैसे आज के कंप्यूटर्स 0 और 1 की भाषा समझते हैं, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इससे उन्हें ऐसी जबरदस्त कंप्यूटिंग शक्ति मिलती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्वांटम दुनिया से अब हम अणुओं की दुनिया में आते हैं। रसायन विज्ञान का यह पुरस्कार हमें दिखाता है कि कैसे हम चीजों को एक एक अणु जोड़कर बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेगो ब्लॉक से कुछ बनाना। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी ने आणविक स्तर पर चीजें बनाने की कला में महारत हासिल की है। उन्होंने छोटे छोटे नैनो पिंजरे बनाए हैं जिनका इस्तेमाल गैसों को स्टोर करने या शरीर के बिल्कुल सही हिस्से तक दवा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ये सचमुच इंजीनियरिंग का भविष्य है। विज्ञान की दुनिया से निकलकर अब हम उस दुनिया में चलते हैं जो हम इंसानों ने बनाई है, कला की, शांति की और प्रगति की दुनिया। चलिए देखते हैं कि इस साल यहाँ किन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है। साहित्य का पुरस्कार इस साल लाज़लो क्रास्नहोरकाई को मिला है। उनकी लेखनी हमें एक अंधेरी और मुश्किल दुनिया में ले जाती है, लेकिन फिर कला की रोशनी से हमें शांति का रास्ता भी दिखाती है। अकादमी ने उनकी शैली को कुछ इस तरह बताया है। सोचिए इसके बारे में, एक ऐसी दुनिया जो उथल-पुथल से भरी है और उसमें भी उनकी लेखनी शांति और सुकून का एहसास कराती है। अब बात करते हैं शांति की। इस साल का शांति पुरस्कार एक ऐसी महिला को मिला है जो अकेले ही एक शक्तिशाली ताकत बन गई हैं, मारिया कोरिना मचाडो। उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए बिना डरे लगातार संघर्ष किया है। ये पुरस्कार उनके इसी जबरदस्त साहस और दृढ़ संकल्प को सलाम करता है। और आखिर में बात करते हैं पैसे और तरक्की की। आर्थिक विज्ञान का ये पुरस्कार उस एक चीज पर केंद्रित है जो किसी भी देश को आगे ले जाती है, और वो है नयापन यानी इनोवेशन।
फिलिप अगियान, पीटर हॉविट और जोएल मोकियर ने हमें सिखाया है कि तरक्की सिर्फ ज्यादा पैसा या संसाधन होने से नहीं होती, बल्कि ये नए आइडियाज और नई तकनीक से होती है। सोचिए, जैसे स्मार्टफोन ने हमारी दुनिया बदल दी, वैसे ही लगातार नई विचार ही किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और उसे रुकने नहीं देते। तो अब मिलिए 2025 के इन चैंपियन से। ये वो लोग हैं जिनके काम ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की एक नई राह दिखाई है। यहाँ सभी विजेता एक साथ हैं। और हाँ, इन नामों को याद रखने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ मज़ेदार ट्रिक्स भी हैं। जैसे शांति पुरस्कार के लिए आप याद रख सकते हैं, मारिया ने शांति का रास्ता दिखाया, जो मारिया कुरीना को शांति से जोड़ता है। और रसायन विज्ञान के लिए सोचिए, सुसुमो ने रिचर्ड और उमर के साथ केमिस्ट्री लैब में कुछ कमाल बनाया। तो इन सभी खोजों का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ किताबों में लिखी जाने वाली बातें नहीं हैं, ये वो बीज हैं जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार देंगे। क्वांटम कंप्यूटर, नई दवाइयाँ और तरक्की के नए रास्ते, ये सब हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी खोज सबसे पहले हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी? आप क्या सोचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ।